किसी और डिपार्टमेंट में जाएगा, कैसे सिलेक्शन उसका होता है, कैसे उसे ट्रेस किया आता है, क्या क्वालिटीज देखी जाती है? सर मैं आपको सबसे पहले बताऊं कि जो दुनिया की जो भी सीक्रेट सर्विसेज के लिए जा रहा होगा ना सर, उसके अंदर कुछ ना कुछ दुनिया में बहुत अलग होगा, कुछ ना कुछ वो स्पेशल होगा सर, जिसने दुनिया की कोई भी सीक्रेट सर्विस ज्वाइन करी होगी। और ये कब ट्रेस किए? ये ट्रेस मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जांपल ऐसा आर्मी में जाने के बाद ट्रैक होता है, पहले से ट्रेस करते हैं? सर मैं आपको बताता हूँ क्या होता है कि फॉर एग्जांपल कि आप अभी जर्नलिज्म कर रहे हैं सर, ऐसा नहीं है कि एजेंसी आपको भी ले सकती है सर। आपको पता नहीं चलेगा कब से आपके ऊपर वॉच कर रहे हैं वो लोग। उनको लगता है कि यार रियल में ये आदमी देशभक्त है भाई, ये इस देश के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। मेरी बात समझे सर? तो कंटिन्यू आपको चेक किया जाएगा, आपकी सिक्योरिटी पूरी चेक करी जाएगी। जब देश को लगेगा वो आपके पास आएंगे, मिश्रा जी कि यार आप बहुत अच्छा जर्नलिज्म करते हैं करके, अब इस देश के लिए करो ना। बात समझ में आ रहा है सर? तो आपको समझ में नहीं आएगा यार मैं जर्नलिज्म में मैं क्या कर रहा हूं करके, लेकिन फिर अब यहां से एजेंसी आपको बोलेगी कि आप करोगे जर्नलिज्म, लेकिन किसके लिए करोगे? सीक्रेट सर्विसेज के लिए करोगे। सेम ये एक बिजनेसमैन भी हो सकता है सर। आप सेम रविंदर कौशिक सर का ही उदाहरण देख लो कि एक थिएटर आर्टिस्ट है ना, कि यार भाई बहुत अच्छा प्ले, बहुत अच्छा देशभक्ति प्ले देश के लिए करो। तो एक तरीका ये हो गया कि क्या करते हैं, आपको वो लोग चूज करते हैं। एक दूसरा तरीका क्या हो गया कि आप कोई भी फोर्स ज्वाइन करके, आप कोई भी आर्मेड फोर्स ज्वाइन करके आप डेपुटेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं सर। वो आपका परमानेंट नहीं रहेगा, आप एक टर्नओवर के लिए, आजकल तो एमआई कंटिन्यू परमानेंट ही ले लेती है, आप आईबी हो गया, एमआई हो गया, आप एक डेपुटेशन के लिए विद इन 2 ईयर 3 ईयर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उस अप्लाई के बाद भी आपको पूरे एग्जाम वगैरह सब कुछ चेक करने पड़ेंगे, कोर्स वगैरह मतलब जो उनको निकालना पड़ेगा, जो उनके जो भी एक प्रोसीजर है सर, चाहे उनका मतलब साइकोलॉजी हो, आपका टेस्ट हो, फिजिकल हो, एवरीथिंग वो, लेकिन ऑनली एक शॉर्ट टर्म्स के लिए। एक दूसरा तरीका है। तीसरा तरीका क्या है कि अगर आप एक हाईली पोस्ट पर जाना चाहें, आप डेस्क पर बैठना चाहें, जो हमारे 5 डेस्क होते हैं, तो आप यूपीएससी के थ्रू भी जा सकते हैं सर। आप नॉर्मली यूपीएससी के थ्रू जाने के बाद देन आप RNW के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं एज ए डेस्क के ऊपर। ये तो हमारे गवर्नमेंट के प्रोसीजर हो गए नॉर्मल। एक अगर मेरे जैसे को भी लगता है कि यार मुझे अपनी टीम बनानी है, फिर उसके लिए मैं एक शॉर्ट टर्म अपनी टीम बनाता हूँ सर, कि मैं जैसे खुद एक सर्विस करता हूँ और मुझे अपनी खुद की एक क्या है, मुझे खुद की अपनी एक टीम बनानी है दुनिया के किसी भी रीजन में। मैं नाम नहीं लेता हूँ, सपोज करो मुझे वेस्ट में, नॉर्थ में, मिडिल ईस्ट में कहीं भी बनानी है, तो उसके लिए मेरे पास खुद के पास अपना क्या है, एक छोटा पावर है। मेरे पास खुद के अंदर एक फंड है, ठीक है, एक एरिया है, उस एरिया में मैं कुछ एक लोगों को लेता हूँ जो सिर्फ मेरे अंडर में ही काम करेंगे। ये ओलंपिक के वो सर्कल है, अगर आपने 5 सर्कल देखे हैं ना सर, मतलब एक सर्कल को दूसरे सर्कल के बारे में कभी नहीं पता। अगर आप दुनिया में, अगर इस देश के प्राइम मिनिस्टर से या दुनिया के किसी भी प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर से पूछोगे तो उनको भी अपने देश की सीक्रेट सर्विसेज के बारे में 100% किसी को नहीं पता होगा सर। मैं तो ये भी बोलूंगा कि जो RNW या दुनिया के किसी भी एजेंसी के चीफ है, CIA के चीफ है, उनको भी अपनी एजेंसी के बारे में 100% नहीं पता होगा सर। 70% से ऊपर तो मैं मानता ही नहीं हूँ दुनिया में किसी को पता होगा। अभी मेरे अंडर में भी कुछ लोग होंगे, कभी ना कभी तो टच में होंगे। मैं खत्म तो मेरी टीम खत्म ना सर। मैं अपने सोर्सेस कभी नहीं दूंगा। आपको कुछ भी काम कराना है कहीं पर, जिस जगह पर मेरे लोग एक्टिव हैं, आप मेरे थ्रू करो ना सर, क्योंकि वो लोग मुझ पर ट्रस्ट करते हैं। मैं अपना सोर्स कभी किसी को नहीं दूंगा, मैं अपना एजेंट कभी किसी को नहीं दूंगा सर। जैसे फिल्मों में दिखाते हैं, ये तो इतना तो हमने फिल्मों में देखा है कि अपना एजेंट अपना सोर्स नहीं बताएंगे। हाँ, मतलब एक सोर्सेस अलग है सर। अपना एक टीम, जो मेरी एक पूरी लॉबी है, हाँ। हो सकता है एक लॉबी मेरी पिछले 10 साल से भी काम कर रहा हो सर। 10 साल से मेरा एक बंदा है जो एक दुकान खोलकर बैठा हुआ है, मैंने 10 साल तक उससे कोई काम नहीं लिया है, मुझे जरूरत ही नहीं पड़ी, लेकिन 10 साल से वो मेरे लिए वर्क करता है। सपोज करो किसी भी देश में, आपके पड़ोसी देश में एक आदमी है जो कपड़ों का काम कर रहा है सर। मैंने स्टार्टिंग में ही उनको एक बढ़िया सा कपड़े का दुकान खोल कर दी, सब कुछ। जब भी उसको मदद की जरूरत होती है मैं उसको मदद करता हूं, लेकिन 10 साल से मैंने वर्क नहीं रखा सर उससे। हो सकता है मैं आजीवन उससे वर्क ना भी लूं, बात समझ रहे सर, लेकिन मैं दूंगा किसी को नहीं सर। तो ऐसा हो सकता है कि हमारे सिविलियन लाइफ में बहुत सारे लोग हों, बहुत सारे और होंगे, सीक्रेट एजेंसीज के लिए काम कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसा मैं मानने को तैयार नहीं। आपके दिल्ली के अंदर कितने सीक्रेट सर्विस के लोग घूम रहे होंगे सर। दुनिया की कौन सी एजेंसी है जो दिल्ली में एक्टिव नहीं होगी सर? और वो नॉर्मल लाइफ ही जी रहे होंगे, ऐसे हंसते खेलते, कोई फोटो खींच रहा होगा, आप नॉर्मल, आपको पता ही नहीं चलेगा सर। देखो मैं बात स्लीपर सेल की बात नहीं कर रहा हूँ जो पिक्चरों के आता है, स्लीपर सेल इज डिफरेंट सर। मैं बात एजेंसी की बात कर रहा हूँ, ठीक है, कि अलग अलग काम है सर। देखो हर आदमी का एक सीक्रेट सर्विस या स्पाई नोज की दुनिया में हर आदमी का एक अलग काम है।